हम आज तीर्थंकर महावीर का 2620वां जन्मदिन मना रहे हैं। विश्व भर में इस समय कोरोना नामक अदृश्य शत्रु का बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ऐसे में धैर्य, धीरज, साहस, संयम और समन्वय से हम इस विकट संकट से छुटकारा पा सकेंगे। आशा करते हैं हम सब बहुत शांति से ये उत्सव मनाएंगे। तीर्थंकर ने अपने जीवन में तात्कालिक समय में समाज में जो भोग संस्कृति और हिंसक यज्ञ कांड चल रहे थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी। इसके लिए उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन और राज्य का त्याग किया। इसके बाद बहुत तपस्या करके, ज्ञानार्जन करके, समाज का अनुभव करके उन्होंने ये पाया कि जीवन का सुख बाहरी निमित्तों पर नहीं है, अंतरंग से प्रकट होता है और ये अंतरंगता का आनंद अमिट आनंद होता है, मोक्षानंद होता है। जीवन में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन धर्म और मोक्ष स्वाधीन पुरुषार्थ हैं। महावीर ने जो विशेषता अपने धर्म में स्थापित की, जिसको जैन धर्म प्रतिस्थापन कहा गया, सबसे बड़ी बात ये रही है कि उन्होंने हर जगह सम्यकत्व पे बहुत जोर दिया है। अतिवाद को उन्होंने खारिज करते हुए अहिंसा के एक ऐसे रूप को प्रस्तुत किया जिसमें पर पीड़ा को बिल्कुल जगह नहीं दी गई कि आप किसी भी तरह से दूसरे को कष्ट दें। ये आप विवेकी लोगों को आवश्यक बिल्कुल नहीं है। महावीर ऐसे हुए हैं जिन्होंने अहिंसा को विश्व भर से दिग्दर्शित कराया और अपने चारित्रिक अभियान से ब्रह्मचर्य रह करके अभावों में भी उन्होंने गांव-गांव जन जन चेतना जगाकर अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित किया। देखने की बात यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग के हैं, प्रशस्ता है। साथ ही उन्होंने अनेकांतवाद, कर्मवाद और वीतरागिता के दर्शन हमें दिए। इन दर्शनों के कारण हम जगत में एक ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए जहां पर के हर बात का विश्लेषण उपस्थित है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सहा है, सहन करने की वृत्ति पैदा की है, वो तपस्या रही, तप रहा है। लोगों के ताने सुने और न मालूम क्या क्या उन्होंने सुना है, लेकिन मिथ्यात्व से कभी जरा भी रत्ती भर समझौता नहीं किया है। उन्होंने सत्य के लिए, अहिंसा के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया है। व्रत आदि रख करके उन्होंने समाज के आगे घुटने नहीं टेके हैं। उन्होंने कल्याणमयी जीवन के लिए जाति पर प्रथम प्रहार किया है। उन्होंने संयम युक्त इंद्रियों पर निरोध करने वाले, नियंत्रण करने वाले को जैन कहा है, जहाँ संप्रदाय जाति का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ आचरण पर महत्व है। ऐसा नमोकार मंत्र दिया है जो विश्व में विराटता को प्रदर्शित करता है, जिसमें किसी भेद की कोई गुंजाइश नहीं है। गुणवत्ता पर आधारित ये मंत्र है जो ध्यान बनाने में मदद करता है। महावीर ऐसे चैतन्य की बात करते थे जो स्वर्गोपम हो और निश्चय से भरी हो, निश्चल हो, निर्भीक हो, और इसी तरह के आनंद की परिकल्पना करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया और ऐसे ईश्वर को उन्होंने अस्वीकार कर दिया जो किसी भी भोग्यता के आधार पर खंडित होता हो। उन्होंने स्वयं कर्मवाद को प्रदर्शित करके ये बात कही कि आप जैसे कर्म करेंगे परिणाम वैसे ही आएगा। ईश्वर या विश्व की कोई ताकत उन परिणामों को नहीं बदल सकती। उन्होंने प्रकृतिवाद के साथ सामंजस्य बिठाया। महावीर के इस अलौकिक दर्शन को आज बहुत ज़रूरत है। विश्व में जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ है, अनेकांतवाद के आधार पर वो विश्व में शांति स्थापित कर सकती है, सबको महत्व मिलता है।
एक बार मैं सब प्रेम करने वाले करुणामयी समाज को बधाई देता हूँ और तीर्थंकर महावीर के चरणों में प्रणाम करते हुए सारे विश्व को शांति और आनंद की ओर जाए ऐसी कामना करता हूँ। जय सत्य।